फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 18, पद संख्याएं 9 से 18 तक। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहां रहा। जिस समय गलीलियो अखया का प्रांत पति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गलीलियों ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गलीलियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और उसके बाद वहां से विदा लेकर प्रिंसिला तथा औकिला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केखया में सिर मुड़वाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पांव तले रखता है। जो बपौती उसके कृपा पात्र याकूब का गौरव थी, वह उसे हमें प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ। हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में
प्रवेश करना था। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 20 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म ले देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होती है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकता। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। सब देश उसके अधीन है। सब राज्य उनके पांव तले रहता है और ईश्वर की कृपा उन सबों पर बरसती है। ईश्वर जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ। हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु इस संसार में आए। उन्होंने स्वर्ग राज्य से हमें भर दिया। इस दुनिया के पाप और दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपना मार्ग दिखाया। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा और बंधन में बंधे लोगों को छुड़ाया। अपने वाणी से स्वर्ग राज्य को हमारे बीच लाया। परंतु इस दुनिया के जो सामंती है, शासक है, इस दुनिया को जीने वाले लोग हैं, यीशु के राज्य को काटता है। वे इसी संसार में जीते हैं, इसी संसार में विलीन हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी की थी कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। महायाजकों के शासकों, अधिकारियों के द्वारा मार दिया जाना होगा, परंतु तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठेगा। और जब यह सब होगा, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम रोओगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। क्योंकि संसार के लोग इसी संसार के लिए जीते हैं, इसी संसार में विलीन हो जाते हैं। परंतु तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि जब प्रसव निकट आता है तो
स्त्री को बहुत दुख होता है, लेकिन जब बच्चे को जन्म देता है उसे आनंद आता है। उसी प्रकार तेरा जो यह पीड़ा है, यह दुख है, आनंद में बदल जाएगा और कोई भी तुमको मुझसे छीन नहीं पाएगा। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे किस प्रकार ईश्वर पौलुस को दर्शन देते हुए कहता है कि तुम धीर बने रहो, डरो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपने ही हैं। और इस तरह पौलुस दृढ़तापूर्वक यीशु का राज्य को प्रचार करता है। और जब वह संदेश दे रहा था वह पकड़ा गया। अधिकारी, शास्त्री, फरीसी, यहूदी सब उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। परंतु वहाँ के जो गल्लियो नाम का एक अधिकारी था, उसने देखा कि इसमें न कोई ये लूट का है, न खून खराबा का है, ये तो केवल उनके धर्मों से ताल्लुक रखता है, उनकी संहिता से ताल्लुक रखता है। और उसने उसे बाइज्जत छोड़ दिया। इस संसार में लोग जब इसी संसार के लिए जीते हैं तो उनका विश्वास केवल इसी संसार तक सीमित होता है और उसी संसार में खोए रहते हैं और उसी में चलना पसंद करते हैं। और जो कोई उसके रास्ते में आता है उसे विध्वंस करता है। फरीसी, शास्त्री और इब्राहिम के वंशज न ईश्वर को जानते हैं, न इब्राहिम के जैसे उस पर विश्वास करते हैं। वे अपनी ही इच्छा, घमंड और अहंकार, ईर्ष्या के कारण जल उठते हैं। परंतु ईश्वर अपना विधान का कार्य इन शिष्यों के द्वारा करता है। एक जगह एक तरह बहुत सतावट है, परंतु ईश्वर की कृपा उसके द्वारा लोगों तक पहुंचती है। ईश्वर उन लोगों के द्वारा कई चमत्कारों के द्वारा यह प्रमाणित करता था कि वे जो कह रहे हैं वे सही है। और जो शास्त्री, फरीसी और शासक वर्ग है वे तो झूठे हैं, वे तो पुतले हैं, कब्रों के पुतले लोग हैं जो मुंह से केवल झूठ, अहंकार और कई प्रकार के गलत चीजों का इस्तेमाल करता है और लोग उसी से अभिमुख होता है और अपना जीवन भी गंवा देते हैं। आज प्रभु यीशु हमें वही संदेश देता है, डरना नहीं, कोई भी तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा, मेरे स्वर्ग राज्य से तुम्हें विमुख नहीं करेगा। कोई भी शक्ति मेरे प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। चाहे पूरी दुनिया तुझे त्याग दे, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने यह वादा किया है कि दुनिया के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। वही यीशु हमारे साथ हैं, हम में निवास करते हैं, हमारे द्वारा कार्य करते हैं और जो कार्य उसने सौंपा है उस कार्य को क्रियान्वित भी करते हैं। तो खुशी मनाइए, आनंद मनाइए, क्योंकि हमारा राजा
आ गया है, जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का शासन करने वाला है। जय यीशु।